हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए चलते हैं आज क्लास 10 का जो सब्जेक्ट रहने वाला है उसका नाम है इंग्लिश। अब आप सोच रहे होंगे कि सर किस बोर्ड के लिए ये इंग्लिश का सब्जेक्ट आप लाए हो। तो हमारा बोर्ड रहने वाला है प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड, ठीक है ना। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से आप सुनना, तभी आपके ये समझ में आएगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो रहने वाला है, सर आप हमको किस प्रकार से पढ़ाएंगे और किस प्रकार से इसका सिलेबस रहने वाला है। इन सबसे भी बड़ा प्रश्न यह है, जो सबसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप सब बच्चों का, कि सर हम इंग्लिश सीखें कैसे। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर बच्चे कहते हैं कि हम याद नहीं कर पाते हैं, हम लिख नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते हैं, अगर याद कर भी लेते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। अब इन सभी समस्याओं का समाधान आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इंग्लिश क्या है हम ये समझेंगे। अभी तक जो बच्चे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि इंग्लिश है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूं, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है और भाषा रटी नहीं जाती, भाषा को बारीकी तरीके से समझा जाता है। सबसे पहले हमको पता लगा कि सर इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। भाषा बोले तो एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब इस लैंग्वेज को भी सीखने का एक चरण है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो शायद मैं कहता हूं आप बेस्ट तरीके से इंग्लिश को सीख सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं। L S R W, इस फॉर्मूले पे हम इंग्लिश के लिए काम करेंगे। L से क्या बनेगा, L से बनता है लिसन। कोई भी वर्ड जो हम को पढ़ाया जा रहा है पहले हम उसको लिसन करेंगे ध्यान से, I mean उसको सुनेंगे, ठीक है ना। जब हमने कोई वर्ड सुन लिया तो अब हम उसको स्पीक करेंगे, मतलब उसको बोलेंगे। और याद रहे, जब भी आप किसी वर्ड को बोल रहे हैं तो सही प्रकार से बोलना है। जब आप किसी वर्ड को बोल पाएंगे तो आप फिर उसको पढ़ेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपकी समझ में ना आए आप उसको बार बार पढ़ेंगे। और अब जब आप इन 3 स्टेप से गुजर चुके हो, अब आप उसको राइट करिए, यानी उसको लिख लेंगे। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, टीचर आता है, बच्चे किताब खोलते हैं, वो न ही तो सुनते, न ही वो बोलते, न ही वो पढ़ते, वो सबसे पहले लिखने लगते हैं। जब आप किसी भी स्टेज पर जाते हैं तो पहले आपको फर्स्ट स्टेज पार करना होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे इस पर ज्यादा फोकस करते हैं, राइट पर, लिखने पर ज्यादा फोकस करते हैं। इससे पहले यदि आप 3 चरण पार करें तो शायद आपकी बेस्ट इंग्लिश हो सकती है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे अपनी पढ़ाई में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने समझ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर हम चलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। जो हमारी इंग्लिश की ग्रामर है हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना। जैसे इज, आर, एम हो गया, हैव, हैज हो गया, डू, डिड हो गया, और भी एम हो गया,
वाज वर हो गया, जितनी भी ये फॉर्मेटिंग है, इनसे इंग्लिश का जो बोलने का, पढ़ने का, लिखने का और याद करने का तरीका है काफी ईजी हो जाता है। तो हम इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किसी दूसरे पर्सन के सामने हम अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो कैसे देना है, किस फॉर्मेट में देना है, हम पहले क्या बोले, बाद में क्या बोले, हम इस चीज को भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर में समझेंगे। उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कि हम कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश का होता है उसको सीखने में क्या गलती करते हैं और हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, हम इस बात पर भी गौर करेंगे। अब इसके बाद हम जो इंग्लिश का सिलेबस है उस पर बात करेंगे। इंग्लिश सिलेबस, याद रहे आप जो भी यहां से देख रहे हैं या मुझसे सुन रहे हैं या अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, वो क्लियरली 100 के 100% आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना? ओके।